तो दोस्तों, मिस्टिक मूवी आवर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ हाउस ऑफ वैक्स मूवी को। ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है और इसकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फिल्म की शुरुआत होती है एक औरत से जो वैक्स पिघला रही है फेस मास्क बनाने के लिए। उसका बेटा नाश्ता कर रहा है। थोड़ी देर में उसके पार्टनर का दूसरा बेटा आता है जो एकदम अनकंट्रोलेबल है। लड़का इतना ऊधम मचाता है कि उसे कुर्सी से टेप और बेल्ट से बांधना पड़ता है। आक्रामक होकर वो अपनी माँ के हाथ भी खरोंच देता है, जिसकी वजह से उसे एक जोर का थप्पड़ खाना पड़ता है। इसके बाद दिखाई देते हैं 6 दोस्त जो फुटबॉल मैच देखने जा रहे हैं। वो एक जगह कैंप लगाते हैं और मस्ती करते हैं। उनमें से एक दोस्त अपने कैमरे से वीडियो बना रहा है। जंगल के उस इलाके में उन्हें एक अजीब सी बदबू आती है, लेकिन वो इग्नोर कर देते हैं। तभी उनके कैंप के सामने एक ट्रक आकर रुकता है और ड्राइवर हेडलाइट्स ऑन करके उन्हें टीज करता है। गुस्से में आकर एक दोस्त निक अपनी बोतल फेंककर ट्रक की एक हेडलाइट तोड़ देता है। ट्रक ड्राइवर वहां से चला जाता है। रात में मुख्य किरदार कार्ली को लगता है कि कोई उन पर नजर रख रहा है। दरअसल कोई उनका कैमरा चुराकर उनकी वीडियो बना रहा था। अगले दिन जब वो वहां से जाने की तैयारी कर रहे होते हैं तो वेड को पता चलता है कि उसकी कार का फैन बेल्ट टूट गया है। शायद उसी अजनबी ने तोड़ा था। कार्ली और वेड फिर से उस बदबू की तरफ जाते हैं और कार्ली एक गड्ढे में गिर जाती है। वो गड्ढा चौड़ा था और मरे हुए जानवरों से भरा हुआ था। गिरना कार्ली के लिए बहुत घिनौना था। वेड उसे बचाता है। तभी एक अजीब सा आदमी वहां आता है जो एक मरे हुए हिरण को भी उसी गड्ढे में फेंक देता है। कार्ली ने उस गड्ढे में एक इंसानी हाथ भी देखा और चिल्ला उठी, लेकिन उस अजनबी ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो प्लास्टिक का हाथ है, इंसानी नहीं। वो अजीब तरह से मुस्कुराता है और कार्ली पर अपनी बुरी नजर रखता है। फिर वो कार्ली और वेड को लिफ्ट देने की ऑफर करता है पास के शहर तक, जहां से उन्हें फैन बेल्ट भी मिल सकता है। बाकी दोस्त फुटबॉल मैच देखने चले जाते हैं। रास्ते में कार्ली और वेड उस आदमी के हाथ में चाकू देखकर डर जाते हैं और बीच रास्ते में ही उतर जाते हैं। वे एक सुनसान शहर में पहुंच जाते हैं। वहां कोई नहीं है सिवाय उनके। चर्च में जाकर वे बो नाम के एक आदमी से मिलते हैं। बो उन्हें गैस स्टेशन के बारे में बताता है और कहता है कि 30 मिनट बाद फिर मिलें। रास्ते में वे एक घर में एक औरत को देखते हैं जो खिड़की से झांक रही है। कार्ली अपने एक दोस्त को फोन करके कहती है कि 30 मिनट बाद उन्हें लेने आ जाए। टाइम पास करने के लिए वे हाउस ऑफ वैक्स में चले जाते हैं। दरवाजे पर बंद लिखा था, लेकिन वेड एक्साइटमेंट में कार्ली को अंदर ले आता है। अंदर वैक्स की बनी कई मूर्तियां हैं जो बिल्कुल असली लग रही हैं। उन्हें एक कुत्ता भी दिखता है जो उन्हें मूर्ति लगा, लेकिन वो असली कुत्ता था। कार्ली को शीशे में देखते हुए एक अजीब शख्स बाहर से डराता है, लेकिन वेड को बाहर कोई नहीं दिखता। फिर वे बो के गैरेज पर जाते हैं, लेकिन उनके साइज का फैन बेल्ट वहां नहीं मिलता। जैसे ही वो एक बड़ा साइज लेकर जाने लगते हैं, बो वहां आ जाता है और कहता है कि तुम्हारा सही फैन बेल्ट मेरे घर पर है। दोनों उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाते हैं। शाम तक वे बो के घर के पास पहुंचते हैं। रास्ते में बो ने उन्हें ट्रूडीज हाउस ऑफ वैक्स की कहानी सुनाई। उसने बताया कि इस जमीन के मालिक एक डॉक्टर और उसकी बीवी ट्रूडी थे। उनकी मौत के बाद उनके बच्चे अकेले रह गए। वेड किसी जरूरत के लिए घर के अंदर चला जाता है और कार्ली बाहर ट्रक में इंतजार करती है। इंतजार करते हुए कार्ली को उस ट्रक के बारे में याद आता है जो उनके कैंप साइट पर आया था। वो समझ जाती है कि यही वो ट्रक है, क्योंकि इसकी एक हेडलाइट टूटी हुई है। वो अपने दोस्त को फोन करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। वो वॉइस मैसेज भेज देती है। ट्रक का हॉर्न बजाकर वो वेड को सिग्नल देती है, लेकिन पूरे घर की लाइटें बंद हो जाती हैं। तभी एक वैक्स मास्क वाला अजीब इंसान वहां आकर वेड के पैरों में चोट पहुंचाता है और उसे बेहोश कर देता है। असली चेहरे वाला बो बाहर आता है और कार्ली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन कार्ली ट्रक से भागने में सफल हो जाती है। भागते हुए वो उसी चर्च में घुसती है, लेकिन वहां जो देखती है उसे देखकर वो हैरान रह जाती है, क्योंकि चर्च में मौजूद सभी लोग असली नहीं थे, बल्कि वैक्स से बनी मूर्तियां थीं। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि एक मूर्ति का हाथ टूट कर गिरा और उसमें से असली हड्डियां, खून और नसें निकलीं। ये साफ हो गया कि ये सभी इंसान थे जिन्हें वैक्स की मूर्ति में बदल दिया गया था। बो ने उसे पकड़ लिया और गैस स्टेशन के तहखाने में ले जाकर बुरी तरह बांध दिया।
फिर उसने कार्ली के होंठ चिपकने वाले गोंद से चिपका दिए। इसी दौरान वैक्स मास्क वाला आदमी फिर दिखाई देता है, जो वेड के घावों को टांके लगाता है और उसे तहखाने में ले जाता है। फिर वो दर्दनाक तरीके से वेड के चेहरे के बाल हटाता है और उस पर वैक्स लगाता है। उसे एक बड़ी मशीन से जकड़कर उस पर गर्म वैक्स डाली जाती है। मतलब एक जिंदा इंसान को जीवित वैक्स की मूर्ति में बदल दिया गया। यहाँ बो की जगह दूसरे आदमी का पता चलता है। वो विंसेंट था, कोई और नहीं, और वो बो का भाई था। इधर निक और उसका दोस्त उन्हें ढूंढते हुए उस इलाके में पहुंच जाते हैं। बो तहखाने से बाहर आता है जहां कार्ली कैद थी। जब निक अपने दोस्तों के बारे में पूछता है तो बो कहता है कि मैंने यहाँ किसी को नहीं देखा। वहीं कार्ली वेंटिलेशन शाफ्ट से अपनी उंगली निकालकर खुद को आजाद करती है ताकि निक का ध्यान खींच सके, लेकिन बो उसकी उंगली काट देता है और निक जाने लगता है। मौका पाकर कार्ली दर्द के साथ अपने होंठ खोलती है और चिल्लाकर निक को पुकारती है। निक का ध्यान जाता है। निक और बो के बीच झगड़ा होता है और बो थोड़ा हार जाता है। निक समझदारी दिखाते हुए गैस स्टेशन को अंदर से बंद कर देता है और बो को बाहर छोड़ देता है। तहखाने में पहुंचकर निक कार्ली को आजाद कराता है। फिर उन्हें पता चलता है कि जो औरत घर से देख रही थी वो असली नहीं थी। वो भी वैक्स की बनी मूर्ति थी, जो एक मैकेनिज्म के जरिए पर्दा खींचती थी ताकि आने वालों को लगे कि यहाँ कोई रहता है। ये सब बो ही कंट्रोल कर रहा था। इधर निक वैक्स के घर में घुसता है जहां उसे पियानो के पास वेड मिलता है, जिसे वैक्स की मूर्ति में बदल दिया गया था। वेड अभी भी जिंदा था, बिना इस बात का एहसास किए कि उसे मूर्ति बना दिया गया है। निक मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करने पर वैक्स हटाते ही वेड की त्वचा भी उधड़ जाती है। ये देखकर निक डर जाता है। वहीं विंसेंट भी है जो निक पर हमला करता है, लेकिन उसका ब्लेड निक की बजाय वेड को लगता है और वेड की मौत हो जाती है। विंसेंट से बचकर भागते हुए निक तहखाने में गिर जाता है और विंसेंट उसका गला काटकर उसे मार देता है। फिर कैंप साइट दिखाया जाता है जहां बाकी के दोस्त मस्ती कर रहे थे। अचानक उनका म्यूजिक प्लेयर बंद हो जाता है। उसे चेक करते हुए एक दोस्त को कार्ली का भेजा हुआ वॉयस मैसेज सुनाई देता है। यहाँ ये दोस्त भी विंसेंट का शिकार हो जाता है। फिर वो उनकी दूसरी दोस्त को ढूंढता है और उसे भी मार देता है। यहाँ साफ हो जाता है कि वो विंसेंट ही था जो उस रात उनकी वीडियो बना रहा था। इस बीच कार्ली और निक कुछ हथियार लेने के लिए शहर में एक हथियार की दुकान पर जाते हैं, लेकिन बो वहां आकर उन पर गोली चलाता है। अपनी जान बचाते हुए वे सिनेमा हॉल में घुस जाते हैं जहां वैक्स की कई मूर्तियां थीं। उनके बीच बैठकर वो खुद को बचा लेते हैं, लेकिन बो वहां आकर उन्हें ढूंढता है और नोटिस कर लेता है। निक तीर मारकर उसे बेहोश कर देता है। फिर वे उसके घर जाते हैं जहां वेड की मूर्ति भी रखी हुई थी। कार्ली वहां एक तस्वीर देखती है जिसमें जुड़वां भाई थे। ये दोनों भाई बो और विंसेंट थे। तभी बो वहां आता है और अपने कंधे से तीर निकालता है, जिससे उसे दर्द होता है। दोनों भाई बहन वहां छिप जाते हैं। फिर विंसेंट भी उनके दोस्त की लाश लेकर आता है। दोनों भाइयों की बातचीत के दौरान पूरी हकीकत सामने आती है। यहाँ ये रहस्योद्घाटन होता है कि बो ने जो डॉक्टर की कहानी सुनाई थी वो उसके अपने पिता की थी। फिल्म की शुरुआत में जो दो बच्चे दिखाए गए थे वो असल में बो और विंसेंट ही थे। तहखाने में जाकर कार्ली और निक पूरे शहर के बिजली के कनेक्शन देखते हैं। उसे ऑन ऑफ करके वो पूरे शहर की बिजली रिस्टोर कर देते हैं। ये तहखाने में उनकी मौजूदगी का संकेत बन जाता है। आगे बढ़ते हुए निक को अपने एक और दोस्त की वैक्स मूर्ति मिलती है। छूते ही मूर्ति का सिर धड़ से अलग हो जाता है। अपने दोस्त की दयनीय हालत देखकर वे दुखी होते हैं। इतने में विंसेंट आ जाता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है। निक आग लगाकर उसे अपने पास आने से रोकता है। फिर वे दोनों इस जगह को छोड़कर हाउस ऑफ वैक्स चले जाते हैं। दरअसल उनका घर हाउस ऑफ वैक्स से जुड़ा हुआ था, जहां हर चीज वैक्स से बनी थी। वेड की मूर्ति देखकर कार्ली सन्न रह जाती है। ठीक उसी वक्त वो उन पर हमला कर देता है। इधर उनके घर में लगी आग हाउस ऑफ वैक्स में भी फैल जाती है और पूरी हाउस ऑफ वैक्स पिघलने लगती है। बो निक पर हिंसक हमला करके उसे घायल कर देता है, लेकिन कार्ली उसे बुरी तरह से मार देती है। विंसेंट अभी भी जिंदा था और वो अपने भाई की बुरी हालत देखकर कार्ली को मारने के लिए उसका पीछा करता है। कार्ली उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें इस्तेमाल किया है।
तभी निक वहां आ जाता है और उनके बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। यहाँ विंसेंट का विकृत चेहरा भी दिखाई देता है। कार्ली निक के पैर से चाकू निकालकर विंसेंट पर वार करती है और वो सीधे अपने भाई बो पर गिरता है और वे फिर से जुड़ जाते हैं। आग फैल रही थी और निक और कार्ली वैक्स में धंस रहे थे। वैक्स की बनी दीवार को तोड़कर वे बाहर निकलते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। पूरी हाउस ऑफ वैक्स पिघल जाती है। अगली सुबह पुलिस वहां पहुंचती है। उन्हें पता चलता है कि 10 साल से यहां किसी भी आगंतुक को अंदर नहीं आने दिया गया था। लोगों को इस शहर के बारे में कोई जानकारी तक नहीं थी। यहां तक कि नक्शे पर भी इस इलाके का कोई लोकेशन नहीं था। ये दोनों भाई लंबे समय से पुलिस के हाथों से सुरक्षित थे। निक और कार्ली वीडियो कैमरे के रूप में अपने दोस्त की याद लेकर एक कार में बैठकर जाते हैं। पुलिस अफसर को एक फोन आता है और उसे पता चलता है कि डॉक्टर के असल में 3 बेटे थे, 2 नहीं। तीसरा बेटा वो अजीब इंसान था जिसने अपने वाहन में कार्ली और निक को इस जगह लाया था। आखिरी सीन में वे बाहर विंसेंट के कुत्ते के साथ उस तीसरे भाई को देखते हैं जो हंस रहा था। लेकिन दोनों समझ जाते हैं कि वो उनका तीसरा भाई है, लेकिन इस खेल का हिस्सा नहीं था। यहाँ फिल्म खत्म होती है। तो दोस्तों, ये था हाउस ऑफ वैक्स मूवी का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और ब्रेकडाउन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और मज़ेदार मूवी की कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।